स्टूडेंट्स, ये वीडियो एरोमेटिक कैरेक्टर एरोमेटिसिटी की है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड किन किन चीज़ों को फॉलो करता है। एरोमेटिक कंपाउंड कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को फॉलो करता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। पहला तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। सारे एटम्स उसके एक प्लेन में ही होने चाहिए। और दूसरा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर भी होता है। तो देखिए, एरोमेटिसिटी टेल्स द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल with delocalization system pi electron that gives exceptional stability. All atoms are in the ring line same plane. सारे एटम एक ही प्लेन में दिखाई पड़ने चाहिए। The ring should has alternate single bond, double bond, or should have pi electron delocalized across the ring. रिंग के बाहर भी मतलब उसको डिलोकलाइज होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन आर नॉट फाउंड फिक्स्ड एट वन स्पेसिफिक एटम। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो फिक्स नहीं रहते। स्प्रेड आउट इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स्ड फाउंड एट स्पेसिफिक एट बट स्प्रेड आउट ओवर द एंटायर रिंग विच इज सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये जो है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। कंपाउंड शुड फॉलो हक्कल रूल्स। कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसे हक्कल रूल का यूज करना चाहिए। हक्कल रूल का फार्मूला ये है कि 4n+2, इसके लिए n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होल नंबर आनी चाहिए, नॉट निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हक्कल रूल को, और बेंजीन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर द एरोमेटिसिटी। यह एरोमेटिक कंपाउंड है जो बहुत कॉमन कंपाउंड है। हक्कल रूल फार्मूला 4n+2। इस हक्कल रूल में फॉलो करने के लिए n की वैल्यू नॉन निगेटिव इंटीजर आनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, मतलब होल नंबर। बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब एक पाई बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब उसके 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर होते हैं। तो इसका फार्मूला ये 4n, हक्कल रूल का 4n+2 = 6। n की वैल्यू यहाँ पर 1 आई, n बराबर 1। n की वैल्यू होल नंबर में आई है, मीन्स बेंजीन सेटिस्फाई द हक्कल रूल, सो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। एक कंपाउंड और देखते हैं। नैप्थलीन, नैप्थलीन, नैप्थलीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। हक्कल रूल के हिसाब से इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो है क्या बोलते हैं, 5 पाई बॉन्ड हैं। 5 पाई बॉन्ड का मतलब 5 पाई बॉन्ड का मतलब है, एक बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसलिए 5 5 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, एक्सेप्ट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड।
तो यहाँ पर आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हक्केल रूल क्या कहता है? हक्केल रूल 4n + 2 बराबर 10। 4n 10 - 2 बराबर 8। तो n बराबर n बराबर 8/4 2। n की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आ रही है, मतलब n बराबर 2 है। नेफ्थलीन एरोमेटिसिटी को और हक्केल रूल्स को फॉलो करता है। नेफ्थलीन सेटिस्फाई हक्केल रूल। हक्केल रूल्स को यहाँ पर फॉलो करता है, एंड इट इज सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और बता दें हम आपको, जैसे बताया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि ये है देखिए ये बेंजीन है। जैसा कि बताया है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर नहीं, रिंग से बाहर भी मूव कर जाते हैं, रिंग से बाहर भी जाते हैं और रिंग से बाहर से आते हैं। ये इसी तरीके से यहाँ पर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये आपका जो है क्या बोलते हैं, इसमें रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन रिंग्स के बाहर भी स्प्रेड आउट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, आपको देखने को मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर डॉटेड है। और ये हाइब्रिड